हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है। इससे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये हम सीख चुके हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स फॉर क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक, ये सब हमारा हो गया है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो मेनली है, पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 9th क्लास में जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर करते हो तो उसमें आप ये डिविजिबिलिटी सीख लेते हो कि किसी पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सपोज अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता, ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखोगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, तो इसमें मेनली मैं आपको डिवाइड करके ही दिखाऊंगा पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे, जिस बच्चे को डिवाइड करना नहीं आता वो भी सीख जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, राइट। तो इस एक्सरसाइज में आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करने में ये बहुत इजी है, देखने में बहुत इजी है, सब बच्चे इसकी एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिदम जो है पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से, उसको समझना है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपने उसको और डेप्थ में समझना है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में इन तीनों पार्ट्स को समझाऊंगा आपको, ठीक है बच्चे। तो देखें यहाँ पर फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं, इसमें सिर्फ आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। जैसे कि ये सभी क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं, तो मैं एक एक पार्ट को, एक एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें आपको इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को, ठीक है, डिवाइड करना है इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से। ऊपर लिखा भी है, ठीक है, डिवाइड करो और क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ, वो भी हम बता देंगे। पहले तो डिविजिबिलिटी हमें आनी चाहिए। अब देखो, जब आप इस छोटे वाले पॉलिनोमियल से इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले चाहे वो डिविडेंड है चाहे वो डिवाइजर है, दोनों जो भी वो पॉलिनोमियल्स हैं, दे शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। सर, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया, पहले उस टर्म को लिखना है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है। जैसे एक्स क्यूब है अगर, तो पहले हाईएस्ट अगर क्यूब है तो पहले एक्स क्यूब आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा। तो जैसे यहाँ पर सेकंड पार्ट को अगर आप देखें, जी ऑफ एक्स को देखो ध्यान से, जी ऑफ एक्स ध्यान से देखो इसको। इसमें जो डिवाइजर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब आप डिवाइड करोगे इस डिवाइजर से तो थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करोगे। तो पहले आपको यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक पावर कम अगर है तो वो लिखो, जैसे कि यहाँ पर है एक्स आएगा और लास्ट में इसकी कांस्टेंट टर्म। तो भाई डिवाइजर को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यही पॉइंट है कि जब भी आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, पॉलिनोमियल शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर लाइक 4 है, फिर आप देख रहे हो यार एक्स क्यूब लिखना है, लेकिन वहां एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, मानो उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर लिखना है, मानो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, लेकिन वो टर्म आपको खुद से लिखनी है उनका कोफिशिएंट 0 लिखते हुए, ठीक है। सर कैसे? मैं बताऊंगा। देखो थर्ड पार्ट में ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट, एक्स की पावर 4, इसके एक टर्म, एक पावर कम क्या आएगी? एक्स क्यूब, जो कि यहां नहीं है। एक पावर कम क्या आएगी? एक्स स्क्वायर, वो भी नहीं है। तो वो टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपको। इससे क्या होगा, डिवाइड करने में थोड़ा सा हमें आसानी हो जाती है। बिना इंट्रोड्यूस किए भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो टर्म थोड़ी साइड में एडजस्ट करनी पड़ती है, बट अगर आप लिख लेंगे ना 0 कोफिशिएंट डालते हुए, तो डिविजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने में। इज इट ओके? तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट्स हैं, और दोनों में हमको डिवाइड ही करना है। तो हम इस आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस हम एक ऐसा पार्ट पकड़ेंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस कवर हो जाए। जैसे यहां पर ये थर्ड पार्ट जो है ये मेन है इसका, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो सारे पार्ट आराम से हो जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि बाकियों में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। डिविडेंड में खास देखना है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। लेकिन ये थर्ड पार्ट में यहाँ पर कुछ टर्म डिविडेंड में मिसिंग है, और यहाँ पर जो डिवाइजर है एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं डिवाइड करने से पहले हमें पता रहने चाहिए, वो दोनों पॉइंट थर्ड पार्ट में हमारे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट करके बताता हूँ, जिससे सारे पार्ट आपके हो जाएंगे। फिर भी अगर आपसे कोई पार्ट अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसको भी कर दूंगा। तो मेनली आपको डिवाइड ही करना है, जो आप 9th में करते थे। नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई डिवाइड करना आप कभी नहीं भूलेंगे, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। देखना तो पड़ेगा, आराम से नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर जाके बात बैठेगी। देखो थर्ड पार्ट में जो आपका डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म है x की पावर 4। तो फिर मैंने बताया क्या लिखना है, एक्स क्यूब, जो कि नहीं है, तो भाई यहाँ पर आप ऐसे लिखो 0 इंटू एक्स क्यूब, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 ही है। ठीक है, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर भी नहीं है सर, यहाँ पर क्या लिखें, 0x स्क्वायर। ठीक है, सारी टर्म लिखनी है, मिसिंग कुछ नहीं होना चाहिए, डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका है -5x और उसके बाद आपका है +6। तो ये भाई हमारा हो गया डिविडेंड। इसके बाद डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो टर्म है 2 - x स्क्वायर। तो भाई x स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो यहां पर आपको -x स्क्वायर +2 इस तरह से लिख लेना। ओके डियर, तो दोनों पॉइंट मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। एक तो पॉलिनोमियल में मिसिंग जो टर्म थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी है, और ये दोनों देखो अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इनको डिवाइड करो। अब डिवाइड करने का क्या रूल है, ध्यान से समझना, जिन बच्चों को नहीं आता वो खास कर देखें। डिवाइड कैसे करना होता है, जैसे आप किसी नंबर को, लाइक कोई भी नंबर, लेट इट बी 7, आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या रहता है, यार 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 7 बना पाऊं, या फिर 7 के नियरेस्ट पहुंच पाऊं। लेकिन 7 से ग्रेटर वाली साइड आप कभी नहीं जाते हो। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। तो 7 बन जाए किसी तरह, अगर नहीं बन रहा है तो उससे लेस ही नंबर कोई बनाते हो। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, x की पावर 4, जो भी यहां लिखी हुई x की पावर 4, यही टर्म बननी चाहिए भाई इसके नीचे। ये इसका मेन पॉइंट है, यही यहां सेम टर्म बननी चाहिए, x की पावर 4 ही बननी चाहिए। x क्यूब से काम नहीं चलेगा, x की पावर 4 के नीचे जो टर्म लिखनी है x क्यूब से काम नहीं चलेगा, x की पावर 4 ही, पहली टर्म तो सेम बननी चाहिए। अब उसको बनाना बहुत आसान है सर, वो कैसे, देखो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठाओ, ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म होगी। फिर उठाओ डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, ये डिवाइजर की फर्स्ट टर्म होगी, दोनों को डिवाइड कर दो। जो टर्म आपको मिलेगी वो क्वोशंट की फर्स्ट टर्म होगी। ठीक है, क्वोशंट आपका बनेगा, तो जो क्वोशंट की फर्स्ट टर्म होगी तो -x स्क्वायर आएगा। यानी यहां पर जो क्वोशंट आपको लिखना है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -x स्क्वायर होगी। वेरी सिंपल, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उसको डिवाइड करो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, जो आपको टर्म मिलेगी वो क्वोशंट की फर्स्ट टर्म हो जाएगी। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म। ओके, देखो मैंने -x स्क्वायर लिख दिया। जो क्वोशंट की आपने फर्स्ट टर्म बनाई, इसको आपने डिवाइजर की हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, और लाइक टर्म के नीचे यहां पे लिख देना है। -x स्क्वायर इंटू -x स्क्वायर, ये तो x की पावर 4 ही आएगा। फिर -x स्क्वायर को जब आप 2 से करोगे तो इट इज -2x स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखना, जो कि हमने यहां पे ऑलरेडी लिखी हुई है। बेशक वो 0 है, तो अगर मानो x स्क्वायर वाली टर्म मैं नहीं लिखता तो यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि x स्क्वायर को कहां लिखें, फिर हमें ऐसे साइड में लिखना पड़ता है यहां पर। तो उसी चीज के लिए मैंने बताया कि जो टर्म मिसिंग है 0 कोएफिशिएंट डाल के उसको लिख लिया करो। तो भाई यहां पर आ जाएगा आपका -2x स्क्वायर। ओके डियर, अब करना है सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, ऊपर से उतारा 0x क्यूब। वैसे इसको 0x क्यूब को उतारने की जरूरत नहीं है, ये 0 है, ठीक है, बट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 0 है, ये 2 है, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इट इज 2x स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो भी ऊपर से टर्म है वो सब उतार दो। अब ये जो स्टार्टिंग वाली टर्म है ना 0x क्यूब, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये 0 है खुद ही, इसको नहीं देखना। अब 2x स्क्वायर को आप कंसीडर करें तो 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म अब हो गई, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, और डिवाइजर हमारा वही है। अब इसको कैंसिल वैंसिल करो सर, -2 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर, -2, तो -2 इंटू -x स्क्वायर सर इट इज 2x स्क्वायर, -2 इंटू 2 सर -4, कॉन्स्टेंट के नीचे लिखना, लाइक टर्म के नीचे लिखना, करो सब्ट्रैक्ट।
ये कैंसिल हो गया, ऊपर से आ गया -5x और यहाँ पर कितना हो गया 6 and 4 10, दैट्स ऑल। तो इस वाले पार्ट में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब उसने पूछा था यार क्वेश्चन बताओ, भाई ये रहा आपका क्वेश्चन, Q ऑफ x आप इसको लिख सकते हो, इट इज -x² -2, और यहां पर आपका जो रिमाइंडर है R ऑफ x ये पूछा है -5x + 10, और सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। आप जब आप डिवाइड कर रहे हो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो आपने देखना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, डिवाइजर नहीं तो नहीं है। तो यहां पर रिमाइंडर हमारा 0 आया नहीं, तो जो डिवाइजर है वो उसका फैक्टर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने ऐसे लिखना है। चलिए, एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपने डिवाइड किया है वो सही है या गलत, ठीक है। देखो एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, हो सकता है कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए, तो चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चेक कर लिया करो। अगर उसने नहीं पूछा है तो आप रफ में जल्दी से चेक कर लो, अगर उसने पूछा है वेरीफाई करो तो फिर भी चेक करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वही जो रियल नंबर में आपने क्या सीखा, इक्वल डिवीजन लेमा सीखा ना, वही चीज़ है यहाँ पर, सेम ही है, इक्वल डिवीजन लेमा जैसा ही होता है। यहाँ पर आपका जो डिविडेंड है, यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है दैट इज P ऑफ x, ठीक है, और जो आपका डिवाइजर है दैट इज G ऑफ x रख लो उसका, और जो क्वोशंट है वो आपका आ गया Q ऑफ x, और रिमाइंडर आपका आ गया R ऑफ x, ठीक है। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में इन तीनों पॉलिनोमियल की वैल्यू डाल देनी है। क्या क्या सर, पहले G ऑफ x डाल देना है, दैट इज डिवाइजर, ठीक है। फिर आपने क्वोशंट पुट कर देना है, सर क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट आपका आया -x² -2, फिर आपने रिमाइंडर लिख लेना है सर -5x + 10। राइट हैंड साइड की जो सिंप्लीफिकेशन है वो पॉलिनोमियल बननी चाहिए, यानी वो डिविडेंड बनना चाहिए, जो आपका एक्चुअली डिविडेंड था, ठीक है। तो वो क्या था, x⁴ -5x + 6, तो ये टर्म आपकी बननी चाहिए राइट हैंड साइड में। अगर बन गई तो मतलब डिवाइड में आपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं की है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं बनता कि नहीं बनता। तो जैसे हमने देखा यार, ये फर्स्ट 2 फैक्टर्स जो मैंने लिख दिए हैं ये तो आइडेंटिटी बना रहे हैं, a + b एंड a - b। तो यहाँ पर ये हो गया आपका a² माइनस ये हो गया b², ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a + b a - b, तो हो गया a² - b², और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो -5x + 10, ठीक है बच्चे। अब करो और सिंप्लीफाई, यहाँ पर x² है, ठीक है। x² का स्क्वायर सही हो जाएगा x⁴, 2 का स्क्वायर सही हो गया 4, यहाँ से आ गया -5x + 10, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सर x⁴, और यहाँ देखा -5x और 10 में से 4 गया 6, आ गया सेम, आ गया सेम। इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया था। ओके डियर, तो ये वेरिफिकेशन कर लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक्चुअली। यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स को बस मल्टीप्लाई ही करना होता है, तो मल्टीप्लाई करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, 10 सेकंड 20 सेकंड्स, ठीक है। कर लिया करो उसको, सिंप्लीफाई कर लिया करो, डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आई होप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी, क्वेश्चन नंबर 1 के भी। अगर फिर भी आपसे ये नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी पार्ट में से डिवाइड नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये कैसा पॉलिनोमियल है, देखो कैसा पॉलिनोमियल है ये, अरे ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, और जिसकी डिग्री 4 है उसके कितने जीरोज होते हैं, 4 जीरोज होते हैं उसके। अब इसने यहां पर आपकी बहुत हेल्प कर दी है, आउट ऑफ 4 जीरोज यू हैव 2 जीरोज, सभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक भी नहीं दिया हो तो सारे निकाल सकते हैं हम। लेकिन यहां पर 10th क्लास में आपको क्या करना है कि जो भी आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें आपकी जो है हेल्प कर दी उसने कि आउट ऑफ 4 यू हैव 2 जीरोज, अब रेस्ट ऑफ द 2 जीरोज यू हैव टू फाइंड, यही उसका क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में टोटल 3 क्वेश्चन है, एक ये एक एग्जाम्पल है और एक आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज में मिल जाएगा। तो पहले हम इस पार्ट को निपटाते हैं जल्दी से, कैसे करना है। तो सबसे पहले आप बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी दे रखा है उसको लिख लो, और जो भी प्रोसीजर बताता हूं उसको फॉलो करना है, ठीक है बेटा। वेट अ मिनट, यहाँ मेरे लैपटॉप की जो बैटरी है ना, एक तो मैं चार्जर लगाना भूल जाता हूँ, जस्ट अ मिनट।
वेट अ मिनट, चलिए लग गया चार्ज। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड वाला। तो सबसे पहले आप तो गिवन जो पॉलिनोमियल है, जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक, उसको लिख लो। सर 3x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x², इट इज माइनस नॉट प्लस, इट इज माइनस 2x² माइनस 10x एंड -5। ओके, दिस इज योर गिवन पॉलिनोमियल। इसके रेस्ट ऑफ द 2 जीरोज आपको फाइंड करने हैं, 2 जीरो आपको गिवन है, तो जो गिवन है आप उसको पहले लिख ले। हेयर x इज इक्वल टू √5/3, ये पहला जीरो, एंड x इक्वल टू माइनस ऑफ दिस नेक्स्ट जीरो। यू कैन राइट आर टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि इफ यू हैव जीरोज, उन जीरो से आप फैक्टर बना सकते हो, फिर उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक नया पॉलिनोमियल बन जाता है। यही आपको करना है। क्या लिखना आपको ये लिखना है, सर अगर ये जीरो है तो आई कैन राइट x माइनस 5/3। क्या किया हमने, ये जो आपको दिख रहा है ना √5/3, इसको x की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये फैक्टर बन जाएगा। तो ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का होगा, ठीक है। और यहां से भी एक फैक्टर निकलेगा, वो भी उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर ही होगा। यानी दिस फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी फैक्टर आएगा वो इसका फैक्टर होगा ही। ओके डियर, क्योंकि उसी के जीरो से हम ये चीज बना रहे हैं। तो पहला स्टेप, गिवन पॉलिनोमियल लिख लो, जीरोज लिख लो, उसके बाद जो जीरोज हैं उनसे फैक्टर बनाओ, फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन में ले लो, ठीक है। ज्यादा लेंथी मत करना क्वेश्चन को, टाइम सेव करना आपको। तो आपको लिखना है इसके बाद इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x। ओके, अब आपको इनको मल्टीप्लाई देख सुन के करना है, बिल्कुल आराम से करना है। यहां पर एक तो ये आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो ये बड़ा मस्त हो गया है, ठीक है। तो यहां पर a - b एंड a + b, तो इससे आप इसको कर सकते हो आराम से। तो कैसे लिखेंगे, सर इट इज a² माइनस b², तो इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सर रूट कैंसिल हो गया, बिल्कुल जी कैंसिल कर दो, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सर इससे डिवाइड कर लेते हैं, कर लो इससे डिवाइड हो जाएगा हमारा गिवन वाला पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप वही है, लेकिन 5/3 फ्रैक्शन है, हो सकता है डिवाइड में आपको परेशान करे, तो इसलिए इस फ्रैक्शन को हटा लो। सर कैसे हटाएं, बहुत सिंपल है, अरे भाई इसका एलसीएम ले लो 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3x² - 5 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, इस 3 को यू कैन लीव। जैसे मैं आपको बोलूं 6 इज फैक्टर ऑफ 24, मैंने बोला 6 जो है 24 का फैक्टर है, बोल दिया है, बिल्कुल है। अब 6 के जो अपने फैक्टर्स हैं ना, जैसे 2 एंड 3, अरे यार वो भी 24 के फैक्टर्स ही होंगे। 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 6 के जो अपने फैक्टर हैं जैसे 2 एंड 3, वो भी 24 के फैक्टर्स ही होते हैं। तो यहां पर मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे इसको ऐसे लिखना है कि ये जो न्यूमिनेटर आपका बना हुआ है 3x² - 5 इज फैक्टर ऑफ, तो आपके माइंड में आएगा सर ये 3 कहां चला गया, कहीं नहीं चला गया, इधर ही है। हम तो ये बता रहे हैं ना कौन किसका फैक्टर है, तो 3 को यू कैन लीव, नो इशू। ओके डियर, तो बस ये आपको यहां पे जो मैंने अभी सिखाया ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेन तो इसमें यही है करने वाला, बाय क्वाड्रेटिक में इफ यू हैव 2 जीरोज तो वहां से फैक्टर बना लिया, आगे कुछ नहीं, आगे डिवाइड करना है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, आपके पास रेस्ट ऑफ द 2 जीरोज मिल जाएंगे। जो मेन काम है वो इतना है, ये जो मैंने आपको बताया, जीरो से क्या बनाओ फैक्टर, जीरो से क्या बनाओ फैक्टर, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आपको एक नया छोटा सा पॉलिनोमियल मिलेगा, इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो होना चाहिए। आ गया, बस आप डिवाइड कर दो। किसको सर, किससे, ये जो पॉलिनोमियल आया छोटा वाला जिसको आप फैक्टर बोल रहे हो p ऑफ x का, उससे आप इसको डिवाइड कर दो। तो ये है x⁴ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो डिवीजन मैंने आपको अभी सिखाई है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, तो जल्दी से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्वोशंट बन जाएगा। चलिए, तो पहले हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर इसको इससे डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, सर ये तो x² आ रहा है, चलो x² लिख लिया,
यहाँ पर आ गया 3x4, फिर से एक्स स्क्वायर को ये डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होता है, 5 से किया सर 5x² आ रहा है, तो भैया x² वाली टर्म के डिवाइड में लिखना। चलिए साइन चेंज कर दीजिए, ऊपर से आ गया 6x3, यहाँ पे आ गया आपका 3x², ऊपर से होता रहा -10x -5। अब क्या करो सर 6 है, यहाँ पर 6 बनाना है सर, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, लगा दो 2, सर x भी लगाना पड़ेगा, x भी लगाना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6x3। डिवाइड कैसे करना है अभी मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट टर्म डिविडेंड का उठाना है, फर्स्ट टर्म डिवाइजर का उठाना है, दोनों को डिवाइड करना है, जो टर्म मिलती है वो क्वोशंट की टर्म होती है। ठीक है, मैं वैसे ही यहां पे कर रहा हूं। ओके डियर, तो 2x को इससे किया 3x3, फिर 2x को 5 से करेंगे तो इट इज -10x, तो इसके डिवाइड में लिख देंगे। फिर करो थोड़ा और सिंप्लीफाई, सर ये माइनस ये प्लस, सर ऊपर से आ गया मेरा 3x², सर 10 तो कैंसिल हो गया, अरे वाह कैंसिल हो गया, -5, अरे ये बिल्कुल सेम हो गया, यहाँ पे +1 लिख दो जल्दी से, तो इट इज 3x² -5, जब माइनस वगैरह करोगे रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 ही आएगा हमेशा। वाई? क्योंकि वो उसका फैक्टर है, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, वो उसका फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। आ गया रिमाइंडर 0, तो ये हो गया डिवाइड वाला पार्ट। इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं क्वेश्चन के, पहले वो 0 से फैक्टर बना लो, फैक्टर से डिवाइड करो, सेकंड स्टेप अब आपके पास जो क्वेश्चन आया ना, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आपको जीरोस मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, बेसिकली ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है a² + 2ab + b²। ठीक है, बट मैं आपको स्प्लिटिंग करके दिखाता हूँ कि हर बार आइडेंटिटी नहीं बनती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वैसे ही आप एक्सपर्ट हैं। x कॉमन आ गया सर, x + 1, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, x + 1 = 0, तो यहाँ पर आपके पास आ गया x + 1 x + 1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 जीरोज आ गए, एक -1 और दूसरा भी -1, तो रेस्ट ऑफ द 2 जीरोज आर सेम। इस क्वेश्चन में सेम आया है, ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन में सेम ही आएंगे, अलग अलग भी आ सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी है, चलो उसको तो हम नेक्स्ट निपटाएंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी इजी, इसमें भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा हुआ, ध्यान से देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में यार इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है g(x) से, लेकिन g(x) का कोई अता पता नहीं है वो क्या है, उसी को फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि क्वोशंट हमें गिवन है और हमें रिमाइंडर भी गिवन है। क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों की वैल्यूज पता है, डिवाइजर मिसिंग है, तो डिवाइजर कैसे निकालोगे, जिससे डिवाइड करना होता है वही मिसिंग हो गया कैसा क्वेश्चन है ना, अरे बहुत सिंपल है। इक्वल डिवीजन लेमा जहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया है उसको ध्यान में रखना है, वहीं से g(x) का वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिदम लिख लेना है कि सर बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ये डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिया। चलिए सर अब क्या करें, अरे वैल्यूज डाल दो जो जो गिवन है। सर हमें डिविडेंड गिवन है, चलो डिविडेंड का वैल्यू डालो, कितना है x³ - 3x² + x + 2। सर g(x) तो मिसिंग है, इसको फाइंड करना है, कर लेंगे। व्हाट इज q(x)? सर क्वोशंट गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है, कितना x - 2, लिख लो। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर बताओ जल्दी से, सर -2x + 4, दैट्स ऑल। डाल दी वैल्यूज, अब कुछ नहीं करना, वही बच्चों वाला काम, सारी टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर दो रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद g(x) का अपना कोई एक्सप्रेशन बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले ये x³ - 3x² + x + 2, ये जो टर्म हमारे पास ये आपको दिख रही है ये ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा +2x और -4। g(x) के साथ अभी एक फैक्टर चिपका हुआ है, उसको अभी इधर ही रखते हैं, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x³ - 3x² + 3x and -2। ठीक है, अब ये जो g(x) के साथ ये फैक्टर चिपका हुआ था ये कहाँ जाएगा भाई, इसके डिवाइड में ही जाएगा। तो नटशेल g(x) की हमें क्या वैल्यू मिली कि भाई जब मैं इस पॉलिनोमियल को, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा तो जो मेरे को आंसर मिलेगा, यानी जो क्वोशंट मिलेगा वही g(x) की वैल्यू होगी। आई होप आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं। ये तो डिवीजन काफी सिंपल है। ठीक है बेटा, यहां पर आ गया x - 2, तो फर्स्ट टर्म इसकी बैठेगी x²। सर ये x² आपने कैसे लिखा, तो कैसे सिखाया मैंने, कैसे लिखना है, अरे बड़ा सिंपल, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठाइए, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म उठाइए, दोनों को करो डिवाइड, तो क्या मिला x², ये क्वोशंट की फर्स्ट टर्म हो जाती है।
पॉलिनोमियल में डिवाइड जब करते हो तो इसी का आपको ध्यान रखना है। आगे एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आई है उसको डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे करेंगे सर एक्स क्यूब, फिर 2 से करेंगे सर -2x², बिल्कुल सब्ट्रैक्ट साइन चेंज सर, ऊपर से -x² और साथ में -3x -2 भी आ गया। चलिए आगे क्या लिखेंगे, -x² बनाना है सर, -x लिखेंगे, लिख दिया -x, करो यहाँ पर आपके पास आ गया -x² एंड +2x, तो यहाँ पर आ जाएगा वो। फिर किया सब्ट्रैक्शन साइन चेंज सर, यहाँ पे x आ गया -2 सर, यहाँ पे 1 लिखेंगे, बिल्कुल 1 लिखेंगे, साइन हो गए चेंज, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 ही आना था, ठीक है। और अब आप जो ढूंढ रहे थे कौन, g(x), तो ये जो आपको मिला है इसी को आप g(x) बोलोगे। ओके डियर, तो ये थे इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का अलग से वीडियो बनेगा और बड़ा ही खतरनाक वीडियो बनेगा, उस पर ध्यान देना, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली। बच्चों को समझ नहीं आता कौन सी एग्जाम्पल लें, कैसे एग्जाम्पल लें, तो पूरा डिटेल में मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।